अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग यूनिट 7 का न्यूमेरिकल 9 करेंगे। तो 7.9 की स्टेटमेंट है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर, इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वजन कितना है, 18 न्यूटन है। कहाँ? हवा में। अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पानी में डिप करते हैं तो उसका वजन कितना हो जाता है, 11.4 न्यूटन हो जाता है, कम हो जाता है। और डेंसिटी इसकी कैलकुलेट करनी है और ये भी गेस करना है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो आप लोगों ने 9th क्लास पढ़ा हुआ है आर्शिमिडीज प्रिंसिपल, और उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। और जब भी देखें कोई चीज़ वाटर में डिप की जाती है तो उस पर अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है, लिहाजा उसका वेट जो है एक्चुअल वेट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है जितना एयर में होता है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा राइट करते हैं इसमें। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है जी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर। हवा में वजन दिया हुआ है, यानी वेट है एयर में। तो कितना वेट एयर में है, 18 न्यूटन। इसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो लिक्विड में यानी वाटर में कितना है। तो वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट इन वाटर, तो W कितना आएगा वाटर में सेम ऑब्जेक्ट का, 11.4 न्यूटन। अब देखें, पानी की डेंसिटी तो हमें पता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है हमारे पास, डेंसिटी वाटर में इतना हमारे पास है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और दो चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 पे डेंसिटी फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट की, और बी पे मटेरियल बताना है कि कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग डेंसिटी फाइंड करते हैं। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल, डेंसिटी हमारे पास जनाब ऑब्जेक्ट की जो है ना वो इक्वल होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो क्योंकि डेंसिटी हमारे पास ये फार्मूला है, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, तो डब्ल्यू ए आ जाएगा एयर में। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर, तो डब्ल्यू ए माइनस इन वाटर डब्ल्यू डब्ल्यू, और मल्टीप्लाई क्या आएगी, वाटर की डेंसिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा रो डब्ल्यू के। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो वाटर में कितना ऑब्जेक्ट है का वेट है 18 है, डिवाइडेड बाय 18 माइनस एयर में 18 है, वाटर में कितना है, वाटर में इसमें माइनस होगा। तो एयर में 18 है माइनस वाटर में कितना हो जाएगा, ये 11.4, और मल्टीप्लाई कितना होगा, डेंसिटी कितनी है 1000 ग्राम, लिहाजा ये आ जाएगा 18, और इसको माइनस करो, 18 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखें, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 27 आ गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम देखते हैं कि ये किसके करीब करीब डेंसिटी, फिर ही पता चलेगा कि मटेरियल हमारे पास कौन सा है। ये देखें,
आपकी फ़िज़िक्स की बुक में जहाँ पर टॉपिक है ये डेंसिटी का, वहाँ पर कॉलम दिया हुआ है जिसमें डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंस दिए हुए हैं। तो देखें 27 कहाँ करीब तरीन आ रहा है, ये 27 है और इसके अलावा कहीं नहीं है। तो 27 किसकी है? एलुमिनियम की डेंसिटी है। तो मतलब हमारा 27 आ रहा है, तो ये हमारी डेंसिटी किसकी है? एलुमिनियम की डेंसिटी है। तो हम लिखेंगे कि मटेरियल हमारे पास क्या है। बी पे आपने क्या फाइंड करना था? मटेरियल फाइंड करना था ना। तो मटेरियल हमारे पास क्या है? एलुमिनियम इज़ वेरी क्लोज टू द वैल्यू, एलुमिनियम आएगा। एलुमिनियम इज वेरी क्लोज to this value, that is 27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो एलुमिनियम इसके करीब करीब है, इसका मतलब है कि ये किसकी डेंसिटी है? एलुमिनियम की डेंसिटी है। सेवन पॉइंट 10 न्यूमेरिकल है हमारे पास के अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम cm क्यूब, वेट 3.06 न्यूटन इन एयर, determine volume of the block. The volume of the block immersed when placed in a liquid of density 0.9 ग्राम पर cm क्यूब। एक सॉलिड ब्लॉक है, लकड़ी का है, जिसकी डेंसिटी दी हुई है 0.6 cm क्यूब और उसका वजन दिया हुआ है 3.06 न्यूटन हवा में। फाइंड हमने करना है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का वजन फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी। और वॉल्यूम हमने ब्लॉक का तब भी फाइंड करना है जब हम उसे किसी भी लिक्विड में इमर्स करें और जिस लिक्विड की डेंसिटी कितनी दी हुई है? 0.9 ग्राम दी हुई है, ग्राम cm क्यूब दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा राइट करते हैं। डाटा गिवन हमारे पास है, अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड हैव डेंसिटी, अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड हैव डेंसिटी इज इक्वल रो इज इक्वल टू 0.6 ग्राम पर cm क्यूब। इसके बाद दिया हुआ है सॉलिड ब्लॉक का वेट इन एयर, वेट ऑफ सॉलिड ब्लॉक इन एयर, हवा में इसका वजन कितना दिया हुआ है? 3.06 न्यूटन। और इसके अलावा हमारे पास ए पे क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है। और बी पे हमारे पास जो है वो डेंसिटी भी दी हुई है। आपने फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन द वॉल्यूम इमर्स्ड। बी पे भी आपने वॉल्यूम इज प्लेस्ड freely in a liquid of density, डेंसिटी भी लिख लेते हैं उस लिक्विड की 0.9 ग्राम cm पर क्यूब है। तो ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें कौन सा फार्मूला आएगा इसमें। नंबर 1 आ जाएगा जी डेंसिटी का। अब देखें डेंसिटी क्या था? मास ओवर वॉल्यूम था। डेंसिटी किसके इक्वल था? मास ओवर वॉल्यूम। और डेंसिटी का सिंबल रो है और मास का एम, वॉल्यूम का वी। तो मास अगर हमने निकालना हो तो वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रो वी के। तो जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट होगी इस फार्मूले की, हम वो वैल्यूज़ क्या करेंगे? पुट करेंगे। अब देखें सबसे पहले हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास मास होना ज़रूरी है। तो मास फाइंड करते हैं। फार्मूला हमें पता है कि मास अब किस में से निकालेंगे? W इक्वल टू mg होता है। तो अगर इसमें से मैंने m फाइंड करना हो तो वो आ जाएगा W ओवर g के। वेट मेरे पास है, वेट कितना दिया हुआ था? 3.06 न्यूटन, और ग्राम की वैल्यू कितनी है? 10।
तो इसको जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.306 किलोग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इक्वल टू आ जाएगा 0.306 मल्टीप्लाई 1000। तो ये हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 306 ग्राम, क्योंकि किलोग्राम को इसमें हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारे पास मास आ गया। अब मास आ गया तो वॉल्यूम हम भी इजीली निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू किसके इक्वल होगा, मास ओवर डेंसिटी के। तो मास की वैल्यू क्या है हमारे पास, 306 है, और डेंसिटी कितनी आ रही है इसकी, डेंसिटी इसकी आ रही है 0.6। लिहाजा आंसर आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम का, दोनों को डिवाइड करें 306 डिवाइडेड बाई 0.5 तो आंसर आ जाएगा 510। लिहाजा वॉल्यूम आ गया आपके पास 510 cm3, ये वॉल्यूम है। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड वॉल्यूम करना है कि अगर उसे लिक्विड में डिप किया जाए तो उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि अप थ्रस्ट ऑफ फोर्स किसके इक्वल होगा। तो अप थ्रस्ट ऑफ फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स जो F है ना वो W के इक्वल आएगी। जितना वजन पानी में नीचे उस बॉडी का एक्ट कर रहा है उतनी फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो W इक्वल टू किसके होता है, mg के इक्वल होता है। तो अभी मैंने ऊपर ये देखें m की वैल्यू आपको निकाल के दिखाई थी, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब है यहाँ डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम और g आएगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फिर हमें पता है कि F इक्वल टू किसके होता है, W को होता है, और W इक्वल टू किसके होता है, mg के इक्वल होता है। लिहाजा हम F फाइंड करते हैं। तो m हमारे पास मास है, वो भी हमने फाइंड आउट किया है, कितना आया है 306 मल्टीप्लाई g कितना है 10। लिहाजा हमारे पास कितनी फोर्स आ जाएगी, 306 को 10 से करेंगे 3060 हमारे पास जो है वो फोर्स आ जाएगी न्यूटन। अब फाइंड हम लोगों ने करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे फोर्स का, ये F इक्वल टू रो वॉल्यूम मल्टीप्लाई G के। तो फोर्स कितनी आई है 3060। डेंसिटी हमारे पास है इस लिक्विड की, कि इस लिक्विड में जब डिप किया गया था ऑब्जेक्टिव वो डेंसिटी थी 0.9। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और G की वैल्यू कितनी है 10। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे। 3060 डिवाइडेड बाई 0.9 मल्टीप्लाई 10 इसका टू आ जाएगा वॉल्यूम। लिहाजा कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है 306 को इन दोनों से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 340। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 340। यूनिट क्या है वॉल्यूम का, cm3। तो देखें दोनों का वॉल्यूम आ गया, पानी के अंदर भी और बाहर भी कितना वॉल्यूम है बॉडी का, और यही आंसर जो है वो फाइंड करना था।